मेरे प्रिय मित्रों, शिवम डिवाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए ऋषि अगस्त्य के कथा को लेकर आए हैं। प्राचीन काल की बात है। सृष्टि में धर्म, तप और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए ब्रह्मा जी समय समय पर महान ऋषियों को उत्पन्न करते थे। इन्हीं महान आत्माओं में से एक थे ऋषि अगस्त्य, जिन्हें सप्तऋषियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ऋषि अगस्त्य का अद्भुत जन्म। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयानक संग्राम चल रहा था। असुरों की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने वरुण और मित्र देवता के सहयोग से एक दिव्य यज्ञ कराया। उस यज्ञ की पवित्र अग्नि से 2 तेजस्वी बालकों का जन्म हुआ। ऋषि वशिष्ठ और ऋषि अगस्त्य दोनों जन्म से ही दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण थे। अगस्त्य आकार में छोटे थे, लेकिन उनका तेज और तपोबल असीम था। बाल्यकाल से ही अगस्त्य जी तप, संयम और ब्रह्मचर्य में लीन रहते थे। वे कम भोजन, कठोर तपस्या और गहन ध्यान करते थे। उनके तप से देवता भी चकित रहते थे। इसी कारण उन्हें महातपस्वी कहा गया है। समुद्र को पी जाने की महान कथा। एक समय समुद्र में कालनेमी और वातापी जैसे भयानक राक्षस रहने लगे। वे ऋषियों का तप भंग करते और जनसाधारण को भयभीत करते थे। देवताओं ने अगस्त्य मुनि से सहायता मांगी। अगस्त्य जी समुद्र तट पर पहुँचे, ध्यान लगाया और अपने तपोबल से पूरा समुद्र पी गए। समुद्र सूख गया। सभी राक्षस बाहर दिखाई देने लगे और देवताओं ने उन्हें नष्ट कर दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर अगस्त्य जी ने समुद्र को फिर से अपने स्थान पर भर दिया। यह घटना दर्शाती है कि सच्चा बल शस्त्र में नहीं, तप में होता है। विंध्य पर्वत और अहंकार का अंत। विंध्य पर्वत अत्यंत घमंडी हो गया था। वह दिन प्रतिदिन ऊंचा होने लगा और सूर्य के मार्ग में बाधा डालने लगा। पृथ्वी पर अंधकार फैल गया। देवताओं ने अगस्त्य जी से सहायता की प्रार्थना की। अगस्त्य मुनि विंध्य पर्वत के पास पहुँचे और बोले, हे विंध्य, मैं दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहा हूँ। जब तक मैं लौट न आऊं, तुम अपनी ऊंचाई मत बढ़ाना। विंध्य पर्वत ने आज्ञा मान ली। अगस्त्य जी जानबूझकर कभी उत्तर नहीं लौटे। इस प्रकार विंध्य पर्वत का अहंकार समाप्त हुआ। यह कथा विनम्रता और संतुलन का संदेश देती है। दक्षिण भारत की यात्रा। ऋषि अगस्त्य दक्षिण भारत पहुँचे और वहाँ वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। यज्ञ, मंत्र और संस्कृत ज्ञान फैलाया। तमिल भाषा और साहित्य को समृद्ध किया। दक्षिण भारत में उन्हें आज भी तमिल मुनि और अगस्त्य महर्षि कहा जाता है। विवाह और लोपामुद्रा की कथा। अगस्त्य जी ने ब्रह्मा जी से एक आदर्श पत्नी की इच्छा व्यक्त की। ब्रह्मा जी ने विभिन्न गुणों को मिलाकर लोपामुद्रा का निर्माण किया। लोपामुद्रा विदुषी, सुंदर और संयमी थीं। उन्होंने अगस्त्य जी के साथ गृहस्थ जीवन अपनाया। उनके संवाद ऋग्वेद में वर्णित हैं, जो यह सिखाते हैं कि गृहस्थ जीवन और तपस्या में संतुलन संभव है। वातापी इल्वल राक्षस कथा। 2 राक्षस भाई इल्वल और वातापी ब्राह्मणों को धोखे से मारते थे। वे वातापी को बकरी बनाकर खिलाते और फिर मंत्र से जीवित कर देते। जब उन्होंने यही प्रयास अगस्त्य मुनि के साथ किया तो अगस्त्य जी ने वातापी को खाकर कहा, वातापी जीर्णो भव। वातापी फिर कभी जीवित न हो सका। इस प्रकार राक्षसों का अंत हुआ। रामायण में ऋषि अगस्त्य। वनवास के समय श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अगस्त्य आश्रम पहुँचे। अगस्त्य मुनि ने राम को दिव्य धनुष बाण दिए, रावण के वध का मार्ग बताया, राम की विजय की भविष्यवाणी की। ऋषि अगस्त्य की कथा हमें सिखाती है, अहंकार का नाश निश्चित है। तप और ज्ञान से असंभव भी संभव है। शक्ति का प्रयोग सदैव लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल शिवम डिवाइन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।